आदिल बादशाह, हिकमत और रहमत की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। एक वसी और खुशहाल सल्तनत में सुल्तान इदरीस नामी एक नेक मुस्लिम बादशाह हुक्मरानी करता था। वो अपनी मजबूत ईमान, इंसाफ और रियाया पर मेहरबानी के लिए मशहूर था। हर सुबह वो फजर से पहले उठता, तहज्जुद पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि वो हिकमत के साथ हुकूमत करे। एक दिन इसकी सल्तनत में एक अमीर ताजिर और एक गरीब किसान के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। ताजिर ने किसान पर सोने की एक थैली चुराने का इल्जाम लगाया, जबकि किसान ने अल्लाह की कसम खाकर अपनी बेगुनाही की गवाही दी। ये मुकदमा सुल्तान इदरीस के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने दोनों की बात तहम्मुल से सुनी और कहा, सच्चाई और इंसाफ अल्लाह का हक है, हम सब से हकीकत को तलाश करेंगे। इसने दोनों आदमियों को महल में रोक लिया और तहकीकात का हुक्म दिया। इसी रात सुल्तान इदरीस ने अल्लाह से रहनुमाई के लिए दुआ की और ख्वाब में एक परिंदा देखा जो ताजिर के घर से कोई चमकदार चीज चला रहा था। अगली सुबह बादशाह ने अपने मुहाफिजों को इलाके की तलाशी का हुक्म दिया। हैरत अंगेज तौर पर उन्हें वो चोरी शुदा सोने की थैली एक बड़े परिंदे के घोंसले में मिली जो ताजिर के घर के ऊपर था। ताजिर अपनी झूठी इल्जाम तराशी पर शर्मिंदा होकर बादशाह के सामने झुक गया और मुआफी मांगी। किसान ने बदला लेने के बजाय कहा, जिस तरह मैंने तुम्हें मुआफ किया, अल्लाह भी तुम्हें मुआफ करे। बादशाह ने किसान के इस रहम दिल रवैये से मुतासिर होकर उसे जमीन और दौलत का तोहफा दिया। उसने ताजिर को भी नसीहत की कि वो आइंदा ज्यादा मोहतात और आजिज रहे। इस दिन के बाद सुल्तान इदरीस को न सिर्फ एक आदिल बादशाह के तौर पर जाना गया, बल्कि एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर भी याद रखा गया जो हर फैसले से पहले अल्लाह से रहनुमाई तलब करता था। इसकी सल्तनत तरक्की करती रही और उसकी रियाया इससे बेहद मोहब्बत करती थी। यूं उसका नाम नस्लों तक आदिल बादशाह, जो इस्लाम के नूर से हिदायत पाता था, के तौर पर याद रखा गया।